नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद सिंह आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ उम्मीदों के एक नए सफ़र को लेकर। और आप देख रहे हैं द ए के शो। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी है मेरे ही एक दोस्त की। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था बचपन का। वो बहुत प्रतिभाशाली था, सबका दुलारा था, मोहल्ले भर का राजा बाबू। स्कूल में सभी अध्यापकों का चहेता, नात रिश्तेदारों में उम्मीदों का चिराग। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और वास्तव में वो एक प्रतिभाशाली बच्चा था। जिंदगी आगे बढ़ती गई। सबसे बड़ा पड़ाव आता है एक अच्छे बच्चे के जीवन में, हाई स्कूल। उसे उसने बहुत अच्छे से पार किया। इंटर आया, उसे भी बहुत अच्छे से पार किया। सबको लगा कि इसमें कुछ बात है, इसे मौका मिलना चाहिए। और फिर वो बड़े शहर में चला गया आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ भी उसने बहुत अच्छा किया। वहाँ भी अपने दोस्तों में हीरो था। सबको लगता था ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत कमाल करेगा, कुछ बहुत बड़ा करेगा। और जब सब कह रहे थे तो उसे भी यकीन होने लगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। फिर उसने ठाना कि ये बड़ा करने में मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी को जिस गांव वगैरह में हम लोग उसे आईएएस के नाम से जानते हैं, आईएएस होता है। तो वो भी उस आईएएस की तैयारी करने निकल पड़ा। तैयारी के साल 2 साल निकले, तभी इसी दौर में उसका नेट की परीक्षा में वो पास हो गया। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं। इसे पास करने के बाद लोग डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए योग्यता हासिल करते हैं, अर्हता हासिल करते हैं। और फिर तैयारी के साल 2 साल जब निकले तो चूँकि उसके पास नेट की डिग्री आ गई थी, इसलिए अब उसे आईएएस बनने का सफ़र, यूपीएससी की परीक्षा का सफ़र जोखिम भरा लगने लगा, रिस्की लगने लगा। तो उसने एक सुरक्षित रास्ता अपनाया। वो चला आया एक डिग्री कॉलेज में, उसने ज्वाइन किया, वहाँ वो पढ़ाने लगा। इस तरीके से उसकी आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी धीरे धीरे छूटती चली गई, बाधित होती चली गई। 2-3 साल नौकरी के निकले तो अचानक फिर उसे याद आया कि अरे, मैं तो बड़ा प्रतिभाशाली हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। और कुछ बड़ा करने के लिए जो दूसरा रास्ता उसने चुना वो पॉलिटिक्स में चला गया। नौकरी, पॉलिटिक्स साथ साथ करता रहा, अभी भी सुरक्षित गेम। पॉलिटिक्स में 1-2 असफलताएं हाथ लगीं, फिर उसे लगा अरे, पॉलिटिक्स का सफ़र भी बड़ा जोखिम भरा सफ़र है। फिर वो वहाँ से धीरे 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 पीछे हटने लगा। फिर वो अपनी नौकरी में रम गया। फिर चलने लगा जीवन। 2-3 साल बीते तो फिर उसे अचानक एहसास हुआ अरे, मैं तो बड़ा प्रतिभाशाली, मुझे कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। और इस बड़ा करने के लिए फिर उसने कहा अब मैं बिजनेस करूंगा, मैं धीरू भाई अंबानी बनूंगा। फिर वो बिजनेस करने निकल पड़ा। 1-2 बिजनेस में हाथ आजमाया, वहाँ भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब फिर वो घबराने लगा, फिर वहाँ से भागने लगा, नौकरी की तरफ केंद्रित होने लगा। इस तरीके से ज़िंदगी के 10-12 साल उसके ऐसे ही निकलते चले गए। आज वो हमारी उम्र का, हमारा दोस्त है तो हमारी उम्र का होगा। और एक बेहद प्रतिभाशाली बच्चा, जिसको सब ये कहते थे कि वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेगा, नाम रोशन कर देगा, ख़ानदान का, नात रिश्तेदारों का, मोहल्ले का, ज़िले का।
वो प्रतिभाशाली बच्चा आज एक औसत से भी कम की जिंदगी जीने को विवश है। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा उसने सुरक्षित रास्ता चुनने का सोचा, हमेशा वो जोखिम लेने से कतराता रहा। याद रखिए, मार्क जुकरबर्ग का नाम आपने सुना होगा। नहीं सुना तो सुनना चाहिए, क्योंकि आप जिस सोशल मीडिया पे दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, वो फेसबुक के फाउंडर हैं। व्हाट्सएप भी अब उन्होंने ख़रीद लिया है। बहुत कम उम्र है, लेकिन वो दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में हैं। मार्क जुकरबर्ग ने एक बात कही है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया। क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है, दुनिया रुकने वाली चीज़ नहीं है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। और इस बदलती हुई दुनिया में सबसे बड़ी गारंटी ये है कि अगर आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आपका फेल होना, असफल होना निश्चित है। सो कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जीवन में जोखिम लेना सीखिए, चैलेंजेस लेना सीखिए। अगर जीवन में सफल होना है, वास्तव में कुछ बड़ा करना है, तो आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। और जोखिम क्या है? कोई काम जब आपने ठान लिया, उस काम को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो एक और बहुत जाने माने उद्योगपति हैं, पूरी दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप कोई एक टारगेट चुनते हैं, कोई एक काम चुनते हैं जिसे आपको बड़ा करना है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है, या सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको फिर ऐसे 100 कामों को छोड़ना पड़ेगा जिसे आप करना चाहते थे। अगर उन 100 कामों को आप छोड़ नहीं सकते, तो आप एक काम को बड़ा कभी नहीं कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी आपको कुछ देती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा आपको कुछ लौटाती है। लौटाने का मतलब क्या है? लौटाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने ज़िंदगी को जो दिया है, ज़िंदगी उसी के बदले आपको कुछ देती है, जो लौटाती, इसे लौटाना कहते हैं। जब तक आप कुछ देंगे नहीं, आप कुछ त्यागेंगे नहीं, आप कुछ जोखिम नहीं लेंगे, तब तक ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की निराशाओं को छोड़िए, आसान रास्तों को चुनना छोड़िए, बड़े लक्ष्य तय करिए। हर किसी में कुछ भी बड़ा करने की क्षमता है, बस आपको उस लेवल का कमिटमेंट, उस तरीके का आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है कि जब निकल पड़े तो निकल पड़े, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज ये संकल्प लीजिए कि इस मुश्किल महामारी के दौर में हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करेंगे कि हम ज़िंदगी में जोखिम लेने से नहीं डरें, हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य तय करने से नहीं डरें। और जब तय करें, उस पर आगे बढ़ें, तो यकीन मानिए कि जब आप किसी एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्यों को छोड़ना ही होगा। छोड़ना सीखिए, त्यागना सीखिए। बिना त्याग के कुछ अर्जित नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। और ये तय करें कि ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और उस लक्ष्य को लंबे समय तक सतत लगातार पूरे समर्पण और कमिटमेंट के साथ जब तक हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक हम विचलित नहीं होंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।